तो है ना एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी चकली। तो इसी तरह की क्रिस्पी और कुरकुरी चकली अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। इस चकली को बनाने के लिए हमें कोई भी आटा वगैरह पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैदा और मूंग दाल से ही हम इस चकली को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। इसके ऊपर रखना है एक कुकर। कुकर में हम डालेंगे 2 गिलास पानी और इस पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कुकर का डिब्बा। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मूंग की दाल। इस दाल को हमें पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका जो पानी है फिर वो हटा देना है। अब हमने जिस कप से मूंग दाल को मापा था तो उसी कप से हम 3 कप पानी इसमें डाल देंगे। तो ये 2 कप और ये 3 कप। अब हम इसे हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है एक प्लेट। इसके ऊपर एक कॉटन का साफ़ कपड़ा रख देंगे कुछ इस तरह से। इसके ऊपर डालेंगे हम 1 कप मैदा और इस कपड़े की हमें एक पोटली बांध लेनी है। तो चकली का जो रेशो है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 1 कप अगर हम मैदा ले रहे हैं तो हमें 1/4 कप मूंग की दाल लेनी है। तो कुछ इस तरह से इसकी पोटली हमें बना लेनी है। अब हम दूसरा एक कुकर का डिब्बा ले लेंगे और इसके अंदर इस पोटली को रख देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा कुकर भी गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे कुछ इस तरह का स्टैंड। अब हम इसके ऊपर जो मूंग दाल का डब्बा है वो रख देंगे और इसके ऊपर जिसमें हमने मैदे की पोटली बांधी थी वो डिब्बा रख देंगे। और अब हम इस कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इस कुकर को हमें हाई फ्लेम पे 3 सीटियाँ कर लेनी है। तो यहाँ पे 3 सीटियाँ हो गई हैं और मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और कुकर को ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें से डब्बे को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मूंग दाल और मैदे को बाहर निकाल लिया है। तो जो ये मूंग दाल है इसे हमें फेंट लेना है। तो मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से इसे फेंट रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। जो हमने ये मैदे की पोटली बनाई थी उसे एक बाउल में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब जो ये मैदे की गुठलियाँ बनी हैं हमें इसे हाथों की मदद से कुछ इस तरह से फोड़ लेना है। इसे फोड़ने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें इसे छान लेना है। तो हम गेहूं का आटा वगैरह छानने के लिए जो छन्नी यूज़ करते हैं उसी का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसानी से जो ये मैदा है वो इस तरह से हो जाता है। तो जो ये ऊपर मैदे की गुठलियाँ दिख रही हैं इसे हमें फेंकना नहीं है, कुछ इस तरह से करते हुए इसे भी हमें छान लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी मैदे को मैंने इस तरह से छान लिया है। तो अब हम चकली का आटा बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथों पे इस तरह से लेके फिर इस तरह से क्रश करके फिर हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। तेल को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारी चकली है वो एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी चकली बनके तैयार हो जाएगी। अब तेल के साथ हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर इस सूखे मसालों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे और मसाले डाल सकते हैं। अब हमने जो मूंग की दाल ली थी वो इसमें इस तरह से डालते हुए इसका हमें एक सख्त डो बना लेना है। दाल को हमें एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है, फिर इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने सभी दाल को इस आटे में डाल दिया है। तो फिर भी अगर इसका डो बन नहीं रहा है तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें जो है इसका एकदम सख्त डो बना लेना है कुछ इस तरह से। अगर डो हमारा सॉफ्ट हो जाए तो चकली जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एकदम सख्त टाइट डो हमें बना लेना है। तो चकली बनाने के लिए हमारा आटा बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम जिस मशीन में चकली बनाने वाले हैं उस चकली मशीन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आटा है वो मशीन को नहीं चिपकेगा। अगर आपके पास स्टील की चकली मशीन है तो इसे भी आपको सेम इसी तरह से तेल से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे चकली मशीन को मैंने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो हमने जो चकली बनाने के लिए आटा बना के तैयार कर लिया है, इसे हम थोड़ा सा इस तरह से ले लेंगे और इसे चकली मशीन में डाल लेंगे। जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो इस तरह से रख देंगे। तो जिसके ऊपर मैं चकली बनाने वाली हूँ उस प्लेट को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है तेल से, और फिर चकली मशीन से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चकली को बना लेना है। आपके पसंद के अनुसार आप छोटी या फिर बड़ी चकली बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने चकली बना ली है, और इसे बनाने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये एंड है ना, इसे इस तरह से दबा देना है ताकि जो चकली है वो तेल में डालने के बाद ना छूटे। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चकली को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद हम एक हाथ से प्लेट को इस तरह से पलटते हुए एक हाथ में चकली ले लेंगे और इसे धीरे से तेल में छोड़ देंगे। चकली तेल में डालने के बाद इसे चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरह से तेल डालना है, और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो एक साइड से चकली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो मैंने इसे पलट दिया है, और दूसरी साइड से भी हम इसे फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चकली हमारी फ्राई हो गई है। इसके कॉर्नर पे हमें इस तरह से इसे रखना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको और एक चकली बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से मशीन को गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे चकली का आकार दे देना है। इसका जो आटा है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो चकली है वो कुरकुरी नहीं बनेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर इसे इस तरह से हम बंद कर देंगे और इस चकली को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो चकली है वो हमारी बन गई है। अब हम इसे तेल में डाल देंगे। आपको इसे फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इसे मैंने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे सेम प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस चकली को इस तरह से रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सभी चकलियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी चकली बन के तैयार हो गई है। आपको मैं आवाज़ सुनाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।